कांग्रेस की असलियत जो है वो सामने जो है वो आई, और वो सामने आई। प्रधानमंत्री जी ने और सबने वहां पर लोकसभा के अंदर जो है वक्तव्य पूरा अपना दिया। यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है अमित शाह जी ने, उन्होंने दिया पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। तो इनके पास तो बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या करो, फिर बस जो है प्लेकार्ड लेके सारी जगह घूम रहे। अब आखिरी दिन जो संसद के अंदर हुआ है, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। सच्चाई की बात है ये, आप जानते हो मैं तो बड़ी कैंडिड हूँ, हर एक चीज से जो है सच्चाई की बात मैं करती हूँ। हम लोग सारे खड़े हुए थे 3 दिन से, तो ये लोग कर रहे थे प्रदर्शन। अब जब ये कर रहे थे तो हमने, जब ये सारा का सारा उल्टा काम करने लगे, तो हम लोग भी बाहर खड़े हुए प्रदर्शन करने के लिए कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये गलत है। तो हम लोग वहां खड़े हुए थे, वो स्टेप्स के ऊपर खड़े हुए थे, साइड में जगह है जाने की, ऊपर जाने की जगह इधर भी और इधर। तो वहां पे अब जब ये खड़े होते थे तो हम साइड से निकल जाते थे हाउस के अंदर चुपचाप। इन्होंने क्या करा, इन्होंने धक्का मार के, जैसे आते ना बिल्कुल हम जैसे सामने खड़े हैं इस तरह से धक्का मार के अंदर घुसने की वो करी। मतलब जान के नियत ये थी कि जो है खराबा करा जाए। और उसके अंदर आपने देखा एक बुजुर्ग के साथ, हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है जो 70+ हैं, उनके तो यहाँ काफी सारे टाँके आए सिर के ऊपर। एक और पार्लियामेंटेरियन, उनकी भी चोट लगी। और जो महिला के साथ जो हुआ उससे ज्यादा तो और शर्मनाक क्या हो सकता है। तो ये सारा का सारा कार्रवाई, ये सदन जो है इस बारी पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की विफलताओं के ऊपर अपने आप ही उन्होंने उसको जो है इस पे भेंट चढ़ा दिया। कोई भी काम नहीं होने दिया। इतने सारे बिल थे, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो आना था, उसके ऊपर चर्चा करनी थी, मैंने बोलना था उसके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे अपने भिवानी के अंदर, चिनार मिल के अंदर कितना जबरदस्त तरीके से आग लगी। और वो आग जो लगी वो जो है वो रातों रात जो है फोन करे इधर उधर, जो है कहीं इधर से आ रहा है कहीं उधर से आ रहा है। और वो जो फायर ब्रिगेड था उसकी किसी की नोजल खराब होगी, मतलब कुछ भी सही तरीके से तो था ही नहीं। और आज ये है कि उसका पूरा पूरा नुकसान हो गया, पूरा खत्म हो गया। सो ये सारी चीजें जो हैं ये चर्चा के अंदर आती कि डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से सही करा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बिल लेकर आना चाहते हैं कि जो 2005 के अंदर जो बिल बनाया था कांग्रेस ने, कि वो तो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई किसी तरह का जो है वो बिल्कुल ही इनसफिशिएंट है। कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अलग होगा, जैसे अपनी अर्बन बॉडीज का, और लोकल बॉडीज का जो है अपना अलग होगा। तो ये सारी इतना इम्पोर्टेंट जो है कानून जो आने थे वो सारे के सारे धराशायी होकर रह गए। ये केवल इसलिए कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है, और ना नेता है। ये हालात हो। मैडम ये किसान हैं डलेवाल जी काफी अलग थी, तो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर के बीजेपी कैसे सोचती है? हाँ, अब किसानों के बारे में नौटंकी कर रहे हैं, इनको उंगली लगा रहे हैं। देखो किसानों की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है, मैंने बहुत लड़ी, आप जानते हैं। और यहाँ पर ये उसका नतीजा ये हुआ, सारे के सारे सब लोगों ने मिलकर काम करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के ऊपर MSP का ऐलान करा। जो फसल बाजरे जैसी, आप लोग तो सब इलाके के हो, सब जानते हो, 400-500 रुपए में बिका करती थी, और वो भी बेचने की बात नहीं थी, अपने घर में ही रख लेते थे। वो फसल आज जो है 2600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है MSP के ऊपर। तो इससे बढ़ के और किसान के लिए क्या वो हो सकता है? तो ये सारी चीजें जो है, हमारे हरियाणा का जो किसान है उसको हमने 24 फसलों के ऊपर हमने MSP का वायदा करा है, और उनको मिलेंगी, कोई उसको रोक नहीं सकता, और वो मिलने लग रही है। अब इनके परेशानी ये हो गई कि आपने अगर बात रखनी है तो 267 के तहत आप नोटिस रखकर देकर आप चर्चा करवा सकते हो सदन के अंदर। तो 267 उसके ऊपर तो कोई चर्चा करी नहीं। नोटिस किस पे दे रहे हैं? अडानी अडानी अडानी। अरे भैया, इलाके की और देश की बातों की भी बात कर लो। खाली अडानी से तो काम नहीं चलने वाला। तो वो काम जो करना चाहिए वो तो इन्होंने करा नहीं। अब असलियत क्या हो रही है? देखो, पंजाब का किसान जो है अब ये आंदोलन के ऊपर बैठे हो। हम तो कह रहे हैं कि भैया किसान चाहे कहीं का भी हो, किसान किसान है। उसको जो है पंजाब की जो सरकार है
वो उनको भी 24 जो उनकी फसलें उनके ऊपर एमएसपी दे, हम तो बहुत खुश होंगे। और चैलेंज के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो काम हमने यहाँ करा है किसानों के लिए, चाहे एमएसपी का काम हो, चाहे उनके ट्यूबवेलों का काम हो, चाहे उनके ट्रांसफार्मरों का काम हो, चाहे इधर से उधर शिफ्टिंग का काम हो, इतने बड़े बड़े काम जो हैं बीजेपी सरकार ने करे हैं। ये जो है चैलेंज के साथ उन्होंने कहा है कि आप अपने जो प्रशासित प्रदेश हैं, जहां पे आपका राज्य है, हिमाचल आपका राज्य है, वहां किसान है, कर्नाटक आपका राज्य है, वहां किसान है, तेलंगाना के अंदर आपका राज्य है जहां कांग्रेस राज कर रही है, वहां पे करके दीजिए ना, क्यों नहीं करके आप दिखाते। अब ये कह रहे हैं वहां पर बैठे हुए, आज मैं अखबार में पढ़ रही थी कि अब हम एमएसपी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो केंद्र का काम है। अरे भाई, जब स्टेट दे रही है, किसको क्या परेशानी है, अपने अपने स्टेट अपना करेगा। तो इसका मतलब तो ये है ना कि खाली ये जो है आंदोलन के लिए वो कर रहे हैं। अब जहां तक डालेवाल साहब का सवाल है, वो मैंने सुना है कि बहुत बीमार, कैंसर से पीड़ित हैं, भगवान करे उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहें वो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज उनको वहां बिठाना मतलब जानकर वो करने की बात हो रही। उनको जो है भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो कहने का मतलब ये है कि पंजाब का जो है आंदोलन, पंजाब और हमारा जो है हिस्सा पानी का, एसवाइल नहर जो पार्टी है वो पंजाब ने पार्टी, पानी हमारा जो हिस्से का हमारे को मिलना चाहिए वो हमारे को कैसे मिलेगा, क्योंकि वो पंजाब ने तो वो पानी खत्म कर दिया। तो हमारा किसान पंजाब के किसान के साथ कैसे रहेगा, ये बताओ। किसान को तो अपनी खेती देखनी है ना। मैडम, वन नेशन वन इलेक्शन का जो है, इसका क्या इम्पैक्ट पे मानते हो आप आने वाले टाइम में, क्या कर पाओगे? ये बहुत ही प्रगतिशील जो है ये बिल आया है, और मैं तो कहती हूँ अभी ये इन्होंने हंगामा करके इसको जेपीसी के अंदर भेज दिया। अगले सत्र के अंदर इसको पास करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, सारे के सारे यहाँ देखते आए कि हर साल इलेक्शन कहीं ना कहीं होता है। नतीजा क्या होता है, एक तो खर्चा बहुत जबरदस्त होता है। इलेक्शन जब होते हैं तो पूरा ताम झाम जो है वो टाइम उसके अंदर आ जाता है, इन फोर्स, पैसा बहुत खर्च होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो जो प्रगति के जो काम हैं, विकास के काम हैं, वो रुक जाते हैं। 3 महीने तक तो यूं रुक जाते हैं। जो नई सरकार बनती है वो 5-6 महीने उसको लगते हैं पूरा काम संभालने में। वो फिर जो है वो जब तक वो काम संभालते हैं वो प्रगति का वो सारा सिलसिला खत्म हो जाता है। तो मतलब साल के अंदर कम से कम 6 या 7 महीने तो ऐसे निकलते हैं जहां जो है विकास के कार्य जो हैं, जो होने चाहिए, वो नहीं होते हैं। तो इसलिए वन इलेक्शन वन नेशन जो 1967 तक होता आया, अब अगर उसको, वो कांग्रेस का ही टाइम था, है ना, तब तो बीजेपी थी नहीं, उसको अगर पुनर्जीवित कर रहे हैं तो ये तो देश के हित के लिए है। क्योंकि अगर देश को अब तेजी से जो है विकास की गति देनी है तो हमारे को ये करना पड़ेगा। यही नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मैं तो कहती हूँ लाना चाहिए, क्योंकि इस बारी जो है मैंने तो सारा पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो पढ़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सारा पढ़ा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि एक कानून पूरे देश के लिए भी। ये क्यों हो कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। कानून अगर एक होगा तो फिर जो है उसका समानता से जो है उसके ऊपर काम होगा। प्रदेश में नशाखोरी काफी बढ़ रही है। कल बीजेपी के विधायक ने भी सुशासन दिवस में इस बात को उठाया है, तो क्या चिंतनीय होना चाहिए, इस पे कैसे आगे बढ़ा? निश्चित तौर पे ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि जो है हमारा जो नौजवान है और खास तौर से पंजाब के अंदर, वहाँ से नशाखोरी जो है इधर को आ रही है। सो ये इसके ऊपर चिंतन करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन देखो, नशाखोरी के बहुत सारे जो कहते हैं ना, नशाखोरी क्यों आती है,
वो सारे जो पीछे के जो ये जो है, क्या बोलूं मैं उसमें, क्या उसके कारण है, कारण, वो कारणों को भी हमारे को समझना होगा और उनको दूर करना होगा। खाली कानून बनाकर और पुलिस के जगह कसना वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, नौजवान जो है वो हताश हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो कारण हैं ये हमारे को देखने होंगे कि इनको किस तरह से अरेस्ट करा जाए और उसके ऊपर सरकार जो है उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करे। मैडम, एसवाईएल का मुद्दा काफी लंबे टाइम से पेंडिंग है, क्या उम्मीद है कि हरियाणा को पानी मिलेगा? अब मैंने आपको बता तो दिया भाई साहब मिस्त्री जी कि पानी जो है ये हमारा, अब जो है ये हमारा हक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे को कह दिया। लेकिन जो नहर जो चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी, हरियाणा तक तो सीमित हम लोग हैं, आगे जो पंजाब के अंदर जो होना था वो तो जो है उस समय जब वो तो राजनीति की भेंट चढ़ा दी, उस समय तो पगड़ी बदल भाई थे, वो खत्म हुआ काम। अब जो है उसके बाद जो है वहां पे नहरी पाट थी, तो पानी आएगा कहीं ऊपर से तो बहकर आएगा नहीं। और वो लोग जो हैं उधर के लोग कहते हैं हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, यहाँ पे वो हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, फला हो जाएगा। सो आप ये देखो ना, अब ये उनके किसान और हमारे किसान, खुद आप देख लो। मैडम, चैनल्स को भी बदला जा सकता है, हाँ, पानी का चैनल उसको भी बदला जा सकता है, दाएं बाएं करके। अब वो जो है श्रुति जी ने एक शुरुआत करी, चर्चा शुरू करी है जो प्रधानमंत्री जी के बहुत ही निजी है, और जो उन्होंने अपने जब शुरू में जब आए थे, जब उन्होंने ये बात रखी थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये जो है अब पानी का संरक्षण किस तरह से करा जाए, कहाँ कहाँ पॉन्ड्स बने, क्योंकि अब पॉन्ड ये जो है पानी के संरक्षण के लिए हमारे को पुराना जो व्यवस्थाएं थी वो दोबारा से लागू करनी होंगी अगर हमने पानी को बचाना है, क्योंकि स्रोत तो उतना ही है और समान बंटवारा करना है। श्रुति जी ने हमेशा ये बात कही है, मंत्री जी ने, कि समान बंटवारा होगा। जो हमारा जो हक जो था वो जो हमें नहीं मिलता था, पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये जो है समान बंटवारा सारी जगह होगा। और जो पानी के स्रोत हैं वो हमारे को, वो तो स्रोत तो एक है, लेकिन पानी को कंजर्व किस तरह से करा जाए वो जो है हमारे को डेवलप करना पड़ेगा। और साथ के साथ ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो ये अभी ये 2-4-10 साल की बात थी, ये लंबा प्रोग्राम है, लेकिन अगर आज हम शुरुआत करेंगे आने वाली हम जनरेशंस के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। मैडम की मेट्रो के विस्तार की बात थी, तो क्या है हमारे यहाँ की भी फिजिबिलिटी की भिवानी तक भी है उसकी? अब मेट्रो की फिजिबिलिटी तो देखो अभी तक तो मेरे ख्याल में बहादुरगढ़ तक आई हुई है, उसके बाद तो अब पता नहीं है, मैं उसका तो मैं आपने आपके प्रयासों से, श्रुति जी के प्रयासों से एनसीआर में शामिल हुए थे हम, तो अब भी हैं, तो बीच में उसको बाहर निकालने की भी बात उठी थी। अब मेरे ख्याल में बहादुरगढ़ तक आएगा तब आगे फिर बात बनेगी। जो वो यहाँ पे जो है उसका मुझे पता नहीं है, अभी मैं सच्ची बात बता रही हूँ। एनसीआर का कोई बेनिफिट अब हमें मिलेगा मैम? क्योंकि पिछले तो कुछ मिला नहीं हमें उसका ज्यादा। ये एनसीआर के ही बेनिफिट हैं, जो सारे के सारे आपके पास इतना सारी जो फंडिंग आएगी अब वो एनसीआर के जरिए ही आएगी ना। अब ये जो पानी वानी का भी ये सारा जो काम करेंगे ये केंद्र से ही फंड आएंगे, हर डिपार्टमेंट के पास तो फंड है नहीं, तो ये एनसीआर के कारण ही आएगा। एक ये मांग भी उठ रही है कि भी इसको भिवानी को एनसीआर से बाहर किया जाए, क्योंकि उसका ज्यादा मतलब बेनिफिट हुआ नहीं। देखिए ये जो सोच है लोगों की, ये बहुत छोटी सोच है। एनसीआर आपके पास है तो आपके पास आने वाले समय में आपके पास फैक्ट्रियां भी आएंगी। अभी जो है आपके ये बड़े बड़े ये बन रहे हैं, अभी हम सारे के सारे मिलकर आए थे, मैं धर्मवीर जी सारे के सारे गए थे सड़कों के लिए। तो वो जो मिडल जो है हमारे सेक्शंस जो हैं सारे के सारे नेशनल हाईवेज जो हैं गडकरी जी के थ्रू हमने सारी बात करी है, वो सारा का सारा यहाँ पर होगा। तो जब सड़कें यहाँ पर पूरी तरह से उस तरह से नेशनल हाईवे बड़ा बन के आएगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली जो है जो अपना काम धंधा करना चाहता है, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं और अपना इलाका जो है यहाँ पर अभी जमीनें भी इतनी महंगी नहीं है, तो वो बनने के बाद जो सुविधाएं जो आएंगी वो सुविधा किस लिए आ रही है? एनसीआर के कारण आ रही है। अगर एनसीआर ना हो तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती।
तो इसलिए जो है ये सारा का सारा आने वाले समय में हमारे को आगे की सोच रखनी है, और वो सोच ये होनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको विस्तार कर सकते हैं। मैडम, बीजेपी ने जो मेंबरशिप ड्राइव चलाई है हरियाणा प्रदेश के 50 लाख का टारगेट कहाँ तक पहुँच पाई है? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये इसका संज्ञान मैंने भी लेना है, क्योंकि मेरे को इंचार्ज बना रखा है भिवानी का। मैं इसका यहाँ पर कहाँ का इंचार्ज हूँ मैं? हाँ, भिवानी की इंचार्ज हूँ मैं। तो ये संज्ञान मैं लूँगी पूरा भिवानी जिले की कि कितनी क्या मेंबरशिप करी है। श्रुति का मैं कह सकती हूँ कि उसने मेरे ख्याल में 21,000 ऐसे कुछ करी है, और मेरी भी मेरे ख्याल में कुछ हुई है 11, 12, 15, 17,000 ऐसे कुछ करी है। और कितना हमारा कितना हुआ है? टारगेट पूरा हुआ है? हो गए। हमारे टारगेट पूरे होने हैं। मैडम, ये जो हाँ, भिवानी का जो जलघर है उसमें जो मशीनरी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, बार बार इनकी मोटरें खराब हो जाती हैं, फिर ठीक इनकी पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उनका कहना है कि मशीनरी चेंज होगी ना तभी ये समस्या हल हो पाएगी। जितनी भी मोटरें वो चेंज होगी, नहीं लगेंगी। अब ये जो है सारा का सारा मेरे से ही पूछ लोगे। यहाँ के विधायक भी हैं और वहाँ वो भी हैं अपने दूसरे। मैं तो राज्यसभा में हूँ भाई। चलो मैं बता देती हूँ, काम तो करना है। अब इरिगेशन की बात हो वो श्रुति से आप बात करना, ठीक है ना जी। और बाकी जो है वो आप दूसरों से भी बात करो ना। हाँ, देखिए, जहाँ तक ये है भिवानी का सवाल है, भिवानी हमारा घर है, और जो काम है जो हमारे कराने लायक हैं और जो हम कर सकते हैं उसमें हमने कोताही बिल्कुल नहीं छोड़नी। चाहे पब्लिक हेल्थ का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे और किसी चीज का भी हो, यहाँ पर हमने काम करने। आपका जो है अब आने वाले समय में मैंने जो है एक चिट्ठी लिखी है कि अपना ये जो मेडिकल कॉलेज जो है ये श्रुति जी ने जो बनवाया था वो बन के तैयार हो रहा है। तो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, तो ये हमारे एक डेडिकेटेड सेंटर जो है स्पोर्ट्स स्पेशलिटी सेंटर जो है हमारे को भिवानी के अंदर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो केंद्र की तरफ से जो आ सकती हैं उसके ऊपर मेरा कार्रवाई शुरू हो गई। रेलवे का भी जो है आपका जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर उसका भी किस तरह से हम विस्तार कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जो है सारी पढ़ाई लिखाई मेरी शुरू हो गई। मैडम, अटल जी के टाइम में ना वो इंटरलिंक करने की योजना थी गार्डन स्कीम, और मोदी जी ने कल नए सिरे से उसका उद्घाटन किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना लाभ मिलेगा इसका? जैसे मैंने आपको बताया, स्रोत तो एक ही है, पानी का तो उतना ही स्रोत है जितना है। अब किस तरह से पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जहां पर वाटर मतलब जहां पर एक तो ये हो बरसात का पानी है उसको किस तरह से हम कंजर्व करके लेके आ सके, इसके ऊपर योजना है। दूसरा जो है ये इंटरलिंकिंग का जो है ये काम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आगे की सोच का विजन है ये, कि ये अगर हमने ये काम अब शुरुआत करी है, उन्होंने दोबारा से ये बात करी है, इसको जो हम इसको आगे अगर लेकर जाएंगे तो निश्चित तौर पे इसका फायदा होगा। जहां पर फ्लडिंग होती है वो फ्लड वाटर से वो इलाके को निजात मिलेगी, जहां पानी का कमी है वहां पे पानी ज्यादा आ पाएगा। तो ये जो है बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और समय लगेगा इसमें, करोड़ों करोड़ों रुपए इसके अंदर लगेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो सोच पूरी तरह से क्रियान्वित मैं समझती हूँ आने वाले समय में होगी, क्योंकि जो काम वो शुरू करते हैं, मैंने तो देख लिया ना, 7 काम करके देखा है कि जो शुरुआत करते हैं फिर वो नियत से उसको आगे लेकर जाते हैं, खाली जो है घोषणा नहीं होती। और ये बड़े बड़े काम हैं, कोई छोटे मोटे काम नहीं है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इज अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट जो पूरे हिंदुस्तान को जो है इसको इफेक्ट करेगा। जैसे 370 धारा है, जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे वन नेशन वन ये इलेक्शन, तो ये सब बड़े बड़े काम हैं जो आज तक कभी हुए नहीं, कभी किसी ने सोचे ही नहीं। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन जो है, विमेन एम्पावरमेंट बिल जो आ रहा है, हर जगह पे जो है महिलाओं को आगे किया जाता है। और आपने देखा, ये हम तो जीती जागती मिसाल है आपके सामने, मैं और श्रुति जी। मैडम, अम्बेडकर जी को लेकर के कल कांग्रेस जो है कर्नाटका में एक रैली करने जा रही है, नव सत्याग्रह वहां से शुरू। तो आपको लगता है अम्बेडकर वाले मामले में ये लंबी राजनीति कर रही दोनों पार्टियां, बीजेपी या एक अधिकार करने की बात आ रही है कहीं ना कहीं? ये खाली कांग्रेस के पास, मैंने आपको बताया ना तो कोई नियति रही है, कोई इनको, अब हरियाणा में देख लो ना,
हार होगी, सब कुछ हो गया, हार का ठीकरा बार बार ईवीएम पे फूटता है। कमेटी बना दी, ये नहीं देखते कि अंदर फूट क्या थी, अंदर कैसे अंदर खाते, किसने किसको मारा, कैसे टिकटें बंटवारा करी, किसने क्या करा, ये सारा कुछ तो आप करते नहीं है। जो असलियत है उसके ऊपर तो नजर आप डालते नहीं है। सच्चाई ये है, खाली आप खाना पूर्ति करने के लिए कमेटी बना देते हो और वो कमेटी बताती है कि ये नहीं, वहां पे ईवीएम के इतने नंबर नहीं आए। ईवीएम क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया है कि ये सारा कुछ जो है पूरी तरह से ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। और जहां इनकी अपनी सरकार बन जाती है वहां तो ईवीएम के ऊपर जो है निशाना आता नहीं, जहां नहीं बनती वहां ईवीएम वो हो जाता है। तो ये तो अब जब खोखलापन आ जाता है, किसी तरह से कुछ और रहता नहीं है, तो फिर ये हालात शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब जिस पार्टी की कोई दिशा निर्देश ना हो, समझ रहे हैं आप, जो दिशा निर्देश की मतलब हमने ये काम करना है, आप ये बताइए ना कि आप क्या करना चाहते हैं आगे उसमें, तो लोग आपको बिलीव करेंगे। आप खाली विरोध की राजनीति आप जब करते हैं, और वो भी अब अम्बेडकर जी के ऊपर आप कर रहे हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ करा नहीं, वो केवल आप एक वो कहते हैं पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए आप कर रहे हैं। वो तो आपके सामने आई गई कि ये संविधान जो है बचाओ, संविधान बचाओ। देख लिया सबने, संविधान को कुछ हुआ क्या आज तक? संविधान को सच्चाई है ये, संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ करी गई है, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, मैंने तो इस बारी सारा डिबेट्स के अंदर देखा ना, ये सारी बात देखी। आर्टिकल 356 को छेड़छाड़ अगर करी है 87 टाइम्स कांग्रेस पार्टी ने करी, मतलब चुनी हुई सरकारें जो है उनको बर्खास्त किया गया। तो संविधान किसने वो करा है? इमरजेंसी, ये जो है वो भी उसी का एक पार्ट है। तो ये बात, संविधान हमारा मूल मंत्र है इस देश का, और ये संविधान के तहत ही सारा कानून सारा कुछ आगे चलता है। और जो भी ये भ्रमित करना चाहता है कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ करने वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जेब बचानी है, और इसलिए जो है ये इस तरह के ये नौटंकियां करते फिर रहे हैं। सच्चाई है। होते ऑनलाइन चार्जों के, जिला चार्जों के एक लिस्ट जारी की थी, बावरिया ने उसको रोक दिया। हाँ, ये तो होना ही था पहले तो देखो मैं थी तो सारों की मेरे ऊपर रहा करता था, मैं जब हट गई तो इनके अंदर, सारों के अंदर, आपस के अंदर सारी जंग छिड़ गई। तो सच्चाई ये है कि उदयमान जी ने हुड्डा जी के कहने पे सारी लिस्ट जारी करी होगी। अब जो है, जो बावरिया जी हैं, उनको समझ आ गई कि भैया ठीकरा जो है, जो भी है वो मेरे सिर पे फोड़ेंगे, तो उन्होंने जो है उठा के वो लिस्ट खत्म कर दी। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है, लड़ाइयाँ झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती, नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है, अब ठीक है उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को, लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियां मिलेंगी हमने तो वो भी नहीं ली थी हाँ जी। मैडम, रेलवे का भी आपने जिक्र किया, भिवानी में 6 प्लेटफॉर्म प्रपोज थे आज से, आप पिछली बार जब थे मिनिस्टर, अब वो 6 से 4 कर दिए। जबकि रेलवे के पास तो ब्लड लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है जमीन की। नहीं तो आप एक काम करिएगा, मेरी मंत्री जी से बात हुई थी पार्लियामेंट में, तो अब ये बड़ा आसान हो जाता है ना, मिलते रहते हैं, आते हैं प्रश्नों के लिए, तो सामने ही हम उनको पकड़ लेते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी कि जी आपने भिवानी के लिए हमारे कुछ करना है, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप प्रपोजल बना के लाइए किरण जी, और हम पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो आप प्रपोजल मेरे को आप दीजिए, किस तरह से क्या है आप मुझे समझाइएगा। मैं आगे काम, आप जानते हो काम करने में कोताही मैं छोड़ती नहीं। आपके बिना कहे ये सारे कामों के ऊपर सारे मंत्रियों को जहां जो मैं कर सकती हूँ वहां मैं उनको वहीं पकड़ लेती हूँ पार्लियामेंट में। जनहित के जो काम हैं, जो हमारे से हो सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ें।